खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गांव किसे नहीं पसंद होता है, हर किसी को पसंद होता है, आपको भी, हमको भी। शहर की थकान भरी जिंदगी और ये रफ्तार, जब तपती सड़कों से पांव में पड़े छालों को आराम की जरूरत होती है, तब गांव जाया जाता है। कितना कुछ है गांव में, दादी नानी के किस्से, खेतों बागों की यादें, पेड़ों पर पड़े झूले, चूल्हे की रोटियां, इतना कुछ। किसी ने कहा भी है, खींच लाता है गांव में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, लस्सी गुड़ के साथ बाजरे की रोटी का स्वाद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिग फाइट लाइव और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आपको लग रहा होगा कि आज श्वेता कहानी सुनाने के मूड में है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मुझे कहानियां सुनानी नहीं आती। आज गांव की बात इसलिए क्योंकि सियासी लोगों को भी अब गांव की याद आ रही है। हाल ही में बीजेपी 2 दिनों तक मंथन कर चुकी है कि उसे कैसे अपने को मजबूत करना है, तो अब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता गांव की ओर जाने वाले हैं ताकि गांव-गांव पहुंचकर कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाया जाए, सरकार के विकास कार्यों के बारे में बताया जाए, सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं गांव के लिए काम करती है उसके बारे में बताया जाए। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि कांग्रेस गांव में अपने आप को मजबूत करना चाहती है। एक वक्त था जब कांग्रेस को गांव देहात की पार्टी माना जाता था। आज भी अगर आप देश के किसी भी राज्य के किसी भी गांव में जाएं, तो आपको ये बताते हुए लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे कि फला घर कांग्रेसियों का है। लेकिन मोदी लहर के बाद, या यूं कहे कि 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस की पकड़ गांव में कमजोर हुई है। गांव के युवाओं पर भी मोदी मैजिक काम कर रहा है और इसी की काट निकालते हुए अब कांग्रेस जल्द ही जयपुर में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान बुलाए जाएंगे और उसके बाद जिला स्तर पर भी ऐसे ही कार्यक्रम होंगे। यानी कांग्रेस गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी पहुंचकर अपने बूथ कमेटियों को एक्टिव करना चाहती है, अशोक गहलोत के कामकाज के बारे में बताना चाहती है और लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करेगी। मरहूम राहत इंदौरी का शेर भी है कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये तो अमरूदों का मौसम है। तो कांग्रेस के लिए क्या ये सही मौसम है गांव में जाने का? क्योंकि कोरोना काल में गांव में सियासी पार्टियां पहुंच नहीं पाई और अब कांग्रेस गांव-गांव जा रही है। क्यों जा रही है, क्या करेगी, मुद्दे क्या होंगे और बीजेपी के लिए कांग्रेस का ये प्लान कैसे मुश्किल बढ़ाएगा? इसी मुद्दे पर आज बिग फाइट, गांव चलो सियासी मौसम है। अहम मुद्दा है, चलिए इस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं और साथ ही भंवर सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं, वामदल नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। गांव-गांव जाएगी अब कांग्रेस, किस तरह की रणनीति, क्या करेगी, किस तरह के मुद्दे रहेंगे गाँव वालों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में पहुंचकर, मंशा क्या? श्वेता जी, मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की सदैव से ही ये सोच रही है, जब से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ उसके बाद में अंतिम व्यक्ति को किस प्रकार से विकास का भागीदार बनाया जाए, जो भी योजनाएं बने उसके अंदर अंतिम व्यक्ति की कैसे भागीदारी हो। ये हमारे जो महान नेता महात्मा गांधी का जो आदर्श था, ग्राम स्वराज की जो सरकार थी, इस सोच को लेके और कांग्रेस पार्टी की जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से सरकार की जो तमाम नीतियां हैं वो निश्चित रूप से हमारी जो लोकल बॉडी के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टी के जो वहाँ पे लोग हैं, उनके साथ में संवाद किया जाए ताकि प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को अधिक से अधिक राहत दे सकें। ये अभी कोई चुनावी मौसम नहीं, चुनावी कोई बयार नहीं, अभी 2.5 साल के लगभग समय है जिसके लिए और है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस वैश्विक महामारी में तमाम उन संगठनों का आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका साधुवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस वैश्विक महामारी में राजस्थान की जनता के साथ में, सरकार के साथ में कंधा से कंधा मिला के सेवा की। आज जरूरी है कि ये जो दौर निकला है, इस दौर के बाद में किस प्रकार से हम राजस्थान को विकास के नए आयाम दें और उसके लिए ज़रूरी है कि स्थानीय जो निकाय हैं, स्थानीय जो सरकारें हैं, उनके साथ में संवाद का सिलसिला हो, सरकार की नीतियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो ताकि आम आदमी को राहत पहुंचे। इसी को लेकर माननीय प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने इसकी शुरुआत की है ताकि संगठन के साथ में मिलकर किस प्रकार से नीचे से जो सुझाव आए वो हम सरकार तक दे पाएँ और सरकार की जो नीतियां हैं किस प्रकार से हम आम जन तक ले जा पाएँ। इसी कड़ी का हमारा सिलसिला है। हमारा चिंतन चुनावी चिंता का नहीं है, हमारा चिंतन आपस में जो मुख्यमंत्री बनने की जो दौड़ का है उसका नहीं है। हमारा चिंतन है कि राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता
हर व्यक्ति विकास में भागीदार बने। ठीक है, आरसी उसकी जी, आपने सरकार अहम में बात कही कि आपका चिंतन चुनावों को लेकर नहीं है, चिंतन इस बात को लेकर है कि आम जन तक योजनाएं पहुंचे, उनको लाभ मिल सके और 2-2.5 साल का वक्त यहां पर बचा है चुनाव के पहले, यानी कि प्रदेश की जनता खुशहाल रहे। ये आपने कहा कि हमारे चिंतन का मुद्दा ये है। अब क्योंकि हमारे साथ रामलाल जी भी हैं, उनका रुख करते। रामलाल जी, अभी चिंतन शिविर बीजेपी का भी हुआ था 2 दिन तक, उसमें भी चिंतन हुआ है, कांग्रेस को भी कोसा गया, सवाल भी उठाए गए प्रदेश सरकार की कार्यशैली को लेकर और केंद्र के मुद्दों को लेकर जन जन तक पहुंचने की बात आपने कही। लेकिन अभी जो आरसी जी ने कहा वो सटायर था कहीं ना कहीं चिंतन को लेकर, चिंतन शिविर को लेकर। अब कांग्रेस तो यहां पर पूरी तैयारी कर चुकी है, क्या बीजेपी की भी कुछ इस तरह की तैयारी है? आम जन तक कैसे पहुंचा जाए? देखिए श्वेता जी, हमारा 2 दिन का चिंतन शिविर हुआ। चिंतन शिविर के अंदर हमने वो सारी चर्चाएं की जो एक पार्टी का विस्तार के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की रीति को नीचे तक पहुंचाने के लिए और हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धियों को नीचे तक हम पहुंचाने के लिए, इस बात का हमारा चिंतन शिविर था। ये एक हमारा संगठनात्मक कार्यक्रम है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस पार्टी भी अब जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने 3 साल के अंदर इन्होंने प्रयास किया नहीं, लेकिन अब जाने का प्रयास करिए। तो कांग्रेस के मित्रों से तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर गांव के अंदर जाए तो जाते समय कम से कम 2-3 जोड़ी कपड़ों की दात जरूर लेके आए, क्योंकि जनता इंतजार इस बात का कर रही है कि चुनाव के अंदर जो वादे आपने किए थे उन वादों के साथ आप जाओगे। एक भी वादा ऐसा नहीं जिसने आपने पूरा किया हो। गांव वाले आपसे पूछेंगे कि आपने विकास पथ बनाने की घोषणा की थी, कितने विकास पथ बनाए? आपने कहा था कि 1 पैसा बिजली का हम नहीं बढ़ाएंगे। गांव वाले पूछेंगे आपसे कि बिजली की दरों के अंदर बढ़ोतरी आपने कैसे कर दी? पहले गरीब किसान के पैसे 650 रुपए में मीटर परिवर्तित होता था, अब उसको 2500 रुपए देने पड़ रहे हैं। पहले एक उपभोक्ता का मीटर चेंज कराने के लिए 300 रुपए देने पड़ते थे, अब 900 रुपए देने पड़ रहे हैं। गाँव के लोग पूछेंगे कि कृषि विपणन बोर्ड से आपने कितनी सड़कें बनाई? गाँव के लोग पूछेंगे कि आपने 2.25 साल से आपका खाद्य सुरक्षा का पोर्टल आपने क्यों बंद कर रखा है? गांव के लोग पूछेंगे कि गरीब और ऐसा व्यक्ति जो ठीक है, यानी रामलाल जी, ठीक है, रामलाल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं जो बात विपक्ष बार बार कहता है, बीजेपी कहती है कि प्रदेश में कुछ काम नहीं हुए, जनता से जो वादे किए गए वो पूरा नहीं किया गया है। अब ऐसे में गांव में अगर पहुंचेगी तो आम जन के ये सवाल रहेंगे सरकार से, आप ये कहना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, भंवर सिंह जी, अभी आपने सुना, रामलाल जी को भी सुना, आरसी चौधरी जी को भी सुना, लेकिन सबसे अहम है कि देखिए गाँव ढाड़ी ढाड़ी का रुख कांग्रेस कर रही है, मजबूत यहाँ पर खुद को भी करना है, दूसरी तरफ आम जन की क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो उस लिहाज से भी ये जानना है कितना अहम है कांग्रेस का ये जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का जो 2 दिन का चिंतन शिविर भी हुआ, उसमें भी काफी चिंतन हुआ है। देखिए, अभी दोनों पार्टियां अपने आंतरिक कलह से जूझ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा वसुंधरा राजे चिंतन शिविर में भाजपा के आई नहीं, जिसको लेकर के चिंतन किया जा रहा था वो स्वयं वहां पर उपस्थित नहीं हुई, जिससे साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने बहुत ज़्यादा गुटबाजी इस समय चल रही है। दूसरा जो है, नीतियों को लेकर के अगर बात की जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारत की जो सरकार बैठी है दिल्ली में, उसने जिस तरह से आम जनता का जीना दुभर कर दिया है, वो कैसे कह सकते हैं कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज पेट्रोल के दाम 70 रुपए लीटर एक आदमी टैक्स देता है, चाहे वो राज्य ले ले चाहे केंद्र ले ले। इसी तरह डीजल पे आज इन्होंने सब्सिडी बंद कर दी, आप LPG गैस की, इन्होंने हर चीज पे आज सरसों का तेल, ये जो नए कानून आए हैं किसानों को लेकर के, जिसके अंदर आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, जिसके तहत आज स्टॉक करने की सीमाएं समाप्त हो गई, उसका परिणाम आप देख सकते हैं। जो 60-65 रुपए पाम ऑयल बिक रहा था वो 150 रुपए बिक रहा है। जो सरसों का तेल 70, 75, 80 रुपए था वो 200 रुपए लीटर आज आम जनता को खरीदना पड़ रहा है। तो ये नीतियां किसकी है? आज आप देख रहे हैं भारत के अंदर अडानी पोर्ट पे 21,000 करोड़ की जो है अफीम आ जाती है, कौन जिम्मेदार है? हमारे देश के युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। जयपुर में भी ये बिकती है और ये हिंदुस्तान में भी बिक रही है, पूरे पंजाब को तो बर्बाद कर ही दिया, अब राजस्थान, गुजरात, तमाम हिंदी भाषी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों को भी फायदा किसको होगा? फायदा किसको? देखिए, इससे फायदा जो है सुनिए, क्योंकि देखिए बैठे लोगों को हो रहा है। आम जन तक पहुंच तो तभी होती है क्योंकि ये एक तरह से वोट बैंक भी है। अगर हम उनको सेवाएं देंगे, उनको फायदा पहुंचाएंगे, लाभ होगा तो हमें भी लाभ होगा। देखिए, दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी है, सड़कें बनानी चाहिए, बिजली की व्यवस्था वहां होनी चाहिए। बिजली के दाम अगर आप बढ़ा रहे तो वेतन भी तो बढ़ाओ। आज न्यूनतम वेतन आम आदमी का 6,000 साढ़े 6,000 रुपए, कैसे वो घर चलाएगा? आप पेट्रोल के दाम दुगने, खाने के तेल के दाम दुगने, पेट्रोलियम के दाम दुगने, सबके दाम दुगने।
तो वेतन भी तो कम से कम ये आप तो ठीक राज्य कर लें। सरकार तो नहीं कर रही है। राज्य सरकार ही 6,000 रुपए दे रही है ना, इसको ठीक करना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ 250 रुपए ठीक रोज है। वेतन है हाँ। यहाँ पर। इसी तरह दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली में जो वहां की सरकार है उसने बढ़ा रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जाएंगे यही हालत मध्य प्रदेश का है, वहां भी वेतन वही हालत यानी है। आप ये कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार के हाथों में हो, जिससे आमजन परेशान है, उसमें कम से कम कुछ रियायत दी जा सकती है, कुछ राहत दी जा सकती है। बिल्कुल। उसे आज लेकर जो है सोचना गांव चाहिए। का विकास होना चाहिए ना, गांवों का विकास देखना है तो केरल में जाके देखो ना, एक एक गांव को शहर की तरह बना दिया है, कस्बे आरसी जी, को। इसका जवाब दे तब जाकर दीजिए। के वहां दिखता है कि आरसी वाकई जी, इसका शहर है। जवाब दे दीजिए, क्योंकि जनता को उम्मीद तो सरकार से और सरकार को ही करना है काम। विपक्ष तो ठीक है, सवाल भी उठाएगा, विपक्ष ये भी कहेगा कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन सरकार को काम करना है। लेकिन काम और योजनाओं के साथ साथ जिस तरह की स्थितियां बनी है उसमें क्या राहत दी जा सकती है, उसके लिए भी सोचना है। और यही चिंता भंवर सिंह जी की है जो सवाल उठा रहे हैं वो। आरसी जी। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो संवाद होता है। हमारी सरकार के जो मुखिया हैं माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने, उन्होंने तमाम किसी भी योजना हो हर वर्ग के साथ में संवाद का जो सिलसिला है, मैं कह रहा हूं पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन है। इस वैश्विक महामारी के दौरान हमारे विपक्षी विचारधारा के लोगों के साथ में बीजेपी के विधायक यहाँ पे बैठे हैं, उनके साथ में सबके साथ में संवाद किया। हमारा ध्येय एक रहता है कि राजस्थान का विकास हो, आदमी को राहत मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सदैव राजनीति करना चाहते हैं, सदैव चुनावी विजय को फतेह करना चाहते हैं। जिस प्रकार से ये साम्राज्य विस्तार की जो राजनीति है उस पर करना चाहते हैं। व्यक्ति इनके लिए सिर्फ मतदाता के तौर पे है, व्यक्ति इनके एजेंडे में विकास पे कहीं पे नहीं है। इन्होंने जब चुनावी ये चर्चा किया, चिंतन किया, इस चिंतन के अंदर इनके 4 नेता जो मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे घूमते हैं, चाहे गजेंद्र शेखावत जी हो, चाहे ये भूपेंद्र यादव जी हो, चाहे वसुंधरा राजे जी हो या किरोड़ी मीणा जी हो, उस चिंतन शिविर में नहीं पहुंचे और उनकी चिंता इन 4 लोगों पर टिक के रह गई। बाहर निकल के कहा कि हमारा चेहरा महत्वपूर्ण नहीं, कमल का फूल है। लेकिन जब चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं ठीक है आपका वोट रामलाल मोदी जी, जी को ठीक है, जाएगा। आप बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल कुछ और था आरसी जी। लेकिन ठीक है, बीजेपी में सवाल उठाया तो हम रामलाल जी से साथ साथ जवाब भी ले लेते हैं। बेरोजगार नहीं था। हाँ। आज जो कल 26 लाख जो बेरोजगार परीक्षा देने जा रहे हैं, उनका निःशुल्क परिवहन राजस्थान की सरकार कर रही है। हम आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, राजस्थान के युवा को, हर व्यक्ति को, हर संगठन को सहयोग करें, हम प्रतिबद्धता रखें ताकि वो राजस्थान के विकास के अंदर भागीदारी बन सके। ठीक है रामलाल जी, चिंतन शिविर को लेकर भी सवाल यहाँ पर कि क्यों नहीं पहुंचे, अगर चिंतन था, प्रमुख चेहरों की मौजूदगी नहीं थी। देखिए श्वेता जी, हर व्यक्ति को अलग अलग दायित्व दिए गए हैं, अलग अलग जिम्मेदारी दिए गए हैं, वो उन दायित्वों का निर्वहन वो कर रहे हैं। नहीं पहुंचने वालों ने पहले ही सूचना दे दी थी कि अपनी व्यस्तता की वजह से, तो उस वजह से वो नहीं पहुंच रहे। अब ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी मामलों को देखकर अपने पार्टी के नेताओं के चरित्र कैसा है उसके ऊपर मंथन करे। आज ही भरत सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि राजस्थान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के समय वो सेवा का जो शेष लगाया गया था उसको समाप्त करने का काम करें, भ्रष्टाचार की गंगा कोटा के अंदर बह रही है इसको बंद करने का काम करें। तो भैया चिंता आप अपने पार्टी ठीक है रामलाल जी, आरसी जी देखिए यहाँ ठीक है, आपका चिंतन शिविर भी हो राजस्थान की जनता कहा थी, आपने चिंतन शिविर रखा, आपके नेता लोगों के आगे की रणनीति हम उस पर बात करते हैं, आपने कैसा चिंतन किया? जो आपके चिंतन में जनता का कोई स्थान नहीं, किसान का नाम लेते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। महीने से देश के अन्नदाता को मौत की डोरी से धकेल दिया आपने। कि भारत के प्रधानमंत्री ने हर पार्लियामेंट मेंबर को कहा था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गांव को गोद ले और उसको जो है एक ऐसा गांव बनाए जिसमें लोग देखें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कितने सांसदों ने कितने गांवों का विकास कर दिया? कोई पैराइटी पर नहीं है इनके, ये केवल बातें करते हैं और बात करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। कितने सांसदों ने गांव को गोद लेके विकास किया, वो ये बताने का कष्ट करेंगे बीजेपी के हमारे प्रवक्ता साहब। बातें करने से थोड़ी होगा काम। अरे भाई, आपको दिए थे ना गोद, प्रधानमंत्री ने बजट भी दिया था, आपने कितने गांव का विकास करके दे दिया? ठीक है। ये आपकी पैराइटी नहीं है, गांव का विकास करना आप नहीं चाहते हो, ये निश्चित बात है। ठीक है रामलाल जी, बीजेपी के लिए क्या अहमियत गांव रखते हैं, ग्रामीण रखते हैं? विपक्ष में होते हुए भी, लेकिन सांसद तो यही के सभी। सरकार जब थी राजस्थान के अंदर, उस समय गरीब को गणेश मानकर उसके अनुसार योजनाएं बनाने का काम हमने किया था, निःशुल्क इलाज करने का काम हमने किया, 10,000 रुपए की सब्सिडी देने का काम हमने किया, स्टेट रोडों के ऊपर टोल फ्री करने का काम हमने किया, आम निर्माण श्रमिक गरीब परिवार के लोगों के बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने का काम हमने किया, उनकी बच्चों की शादी में 55,000 रुपए हमने देने का काम किया। उसमें एक आपका काम नहीं है भाई साहब, ये गलत बात मत बोले, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है।
ये सब गलत इनकी बात बोल सरकार रहे आने हैं। के बाद एक काम तो बता दो जो आपने किया है। अरे आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर आप एक पैसा सरकार उसमें नहीं देती है। उस बोर्ड के अंदर एक पैसा नहीं देती निर्माण श्रमिक के लिए। 1 रुपया नहीं देती है आपकी सरकार, चाहे आपकी है चाहे कांग्रेस की है। 1 रुपया भी आप नहीं देते हैं। आप केवल उसमें वाहवाही लूट रहे हैं। वो जनता से सेस वसूल किया जाता है निर्माण का, उससे भुगतान किया जाता है। ठीक है कंवर जी, एक मिनट। रामलाल जी, आप लोगों ने अभी चिंतन शिविर में भी क्योंकि एक बातें कही थी कि आमजन के बीच जाएंगे, केंद्र सरकार की योजनाएं और उनके कामों को लेकर जाएंगे, लेकिन क्या वो ज्यादा अहमियत रखेगा? आपको लगता है कि केंद्र की योजना और उनको लेकर ही आमजन के बीच पहुंचेंगे तो बीजेपी से खुश होंगे? क्योंकि 2 उपचुनाव भी तो होने विधानसभा सीटों में, उस लिहाज से भी अगर बात की जाए तो। देखिए श्वेता जी, आज जनहित की लोक कल्याणकारी योजनाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार की है, जो लोगों के लाभ पहुंचाने का काम करिए। आज प्रधानमंत्री सम्मान योजना के अंदर 6,000 रुपए उनके खाते में आ रहे हैं तो भारत सरकार भेजने का काम करिए। उज्ज्वला में अगर निःशुल्क गैस सिलेंडर मिल रहे हैं तो भारत सरकार के तहत मिल रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय के अंदर 18,000 गाँवों को जोड़ने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज एक भी काम आप प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं वो भारत सरकार की योजना के तहत मिल रहा है। जनधन के खातों में पैसा आ रहा है तो भारत सरकार की योजनाओं के तहत आ रहा है। राजस्थान सरकार की एक लोक कल्याणकारी योजना तो आप बता दो कि जिसके अंदर लोगों को, आम जनता को राहत पहुंचाने का काम आप कर रहे हो। आज राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। होम लिंचिंग जिस तरीके से अलवर के अंदर हुई वो आप जगजाहिर है, सबने देखी। ठीक है, लेकिन एक बात और है रामलाल जी, कांग्रेस ने तो प्लान बना लिया है, कांग्रेस ने प्लान बना लिया है गांव-गांव तक पहुंचने का, ढाड़ी-ढाड़ी तक जाने का, किस तरह से काम करना है, योजनाएं पहुंचानी है, सरकार के काम को बताएंगे। क्या इससे कोई फर्क बीजेपी को पड़ेगा? क्या मुश्किल बढ़ाएगा ये बीजेपी के लिए? हमारे को कोई मुश्किल नहीं बढ़ाएगा। इनका चरित्र और चेहरा जनता के सामने आएगा कि जिस मुद्दे के ऊपर इन्होंने वोट मांग के गए थे, आज दोबारा जाओ तो सी जनता के बीच में। आज भी लाखों किसान कर्ज माफी के इंतजार में बैठे हुए हैं। आपने वादा किया था कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। आरसी जी, एसडीएम के द्वारा आरसी जी, कहीं ये आम जन के बीच में पहुंचकर ये बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए रहेगा, जिस तरह से रामलाल जी भी कह रहे हैं, चुनौती भी रहेगी, वादे जो किए गए पूरे नहीं हुए। ठीक है आरसी जी। श्वेता जी आप रामलाल जी को बहुत समय दिया, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो सुने। सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, आप बोलिए। आपने आपकी बात को सुना, आप भी हमें बोलने का अवसर दीजिए। ठीक है। रामलाल जी बात करते हैं गरीब की, किसान की, युवा की, ये गरीब की, किसान की, युवा की बात कर रहे हैं। मैं छोटी छोटी लाइन में ये कहना चाह रहा हूं कि 21 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया केंद्र की सरकार ने। क्या इस उपलब्धि को ये लेके ये वहां पे जाएंगे? क्या इस देश के युवाओं को ये बताएंगे कि आपके लिए सरकारी जो नौकरियां हैं वो खत्म कर दी, क्योंकि सरकारी संस्थान हम बेच रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री ने उनको अपने मित्रों को बेचने का रास्ता निकाल दिया। वो किसान की बात कर रहे हैं, 1 साल से किसान आंदोलित है। उस किसान को अपमानित करने का, उसको अलगाववादी, आतंकवादी कहने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके केंद्र में कभी किसान रहा नहीं। आज महिलाओं की ये बात कर रहे हैं, केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि एनडीए के अंदर इनकी भागीदारी 1 साल के लिए डिले कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, डिले नहीं कर सकते। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि ये बार बार जिक्र करते हैं, जनधन के खातों का जिक्र करेंगे, जनधन के खातों के साथ में ये बताए कि देश के बैंक का कितना एनपीए आपने बढ़ा दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर आपने 20,000 स्कूलें बंद की, गरीब को शिक्षा से वंचित करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वो आज हमने शुरू किया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता ये आश्वस्त है कि अगर उसे कोई भी बीमारी होती है तो उसका इलाज होगा। आज वो निजी अस्पतालों में जाते हैं, उन्हें वीआईपी हॉस्पिटल्स में इलाज मिलता है। ये मुख्यमंत्री का एक दूरदर्शिता है, ये कांग्रेस की सोच है कि आम आदमी लोग इन चीजों से परेशान है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। रामलाल जी सुन रहे हैं, जा नहीं सकते। अगर वो जाएंगे तो आप पड़ोसी राज्यों के अंदर दे सकते हैं, राजस्थान में जनता के बीच में जाएंगे तो कपड़े उतार लेगी जनता। ठीक है रामलाल जी, एक बात बताइए जरा, क्योंकि अभी जिस तरह से चिंतन शिविर भी हुआ, वक्त में बयान भी आते रहते हैं, आप लोग कहते हैं कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से लाभ आम जन को पहुंच रहा है, उन मुद्दों को लेकर जाएंगे, जिक्र उसका भी करेंगे और साथ ही जिक्र करेंगे प्रदेश में कि सरकार ने कोई काम किया नहीं है। क्या दूसरे की नाकामी जो आपकी नजर में है उसको सामने रखकर क्या जनता आपके साथ आ जाएगी? या केंद्र की योजनाओं का आप कह रहे हैं फायदा मिल रहा है, लेकिन अगर लोगों तक फायदा नहीं पहुंच रहा है तो उसका जवाब फिर कौन देगा? देखिए श्वेता जी, राजस्थान की जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी, पहचान चुकी, कांग्रेस के दोगले चरित्र को भी देख चुकी, किन वादों के साथ, किन मुद्दों के साथ वो सत्ता कर रहे थे, 3.5 साल के अंदर इन्होंने क्या काम किया है। आप इनको एक बार जनता के बीच में भेजो तो सही, जनता स्वागत करेगी इनका। मैं मानता हूं, खुद ही जा रहे हैं, वो खुद ही जा रहे हैं।
तस्वीर में साफ हो जाएगी कि आप किसकी जनता कितनी के तैयारी मुद्दों को है। लेके कब उतरे, आप रोड पे कब उतरे, आप तो मुख्यमंत्री को लेके गढ़ों में जाते हो, कब आप गलियों में गए, जनता के दुख दर्द में आप कब भागीदार बने, विपक्ष की भूमिका दी, विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे, जनता की आवाज उठाने में नाकाम रहे, जनता को महंगाई की कोड़ में धकेल दिया आपने। खाने का तेल 200 पार, पेट्रोल 100 पार और जो गैस है, सिलेंडर है वो 900 पार। ये किसने दिया? ये आपका अचीवमेंट है, बताएंगे आप? जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे? क्यों भारतीय जनता पार्टी के 25 साल तक जनता के बीच में जाके रैलियां करें? आपके मंत्री उपचुनाव में आए थे, काले झंडे दिखाए गए थे, आपको पता होगा। आपकी सरकार यूपी में के मंत्रियों को मीटिंग नहीं लेने दे रहे, इनको पता नहीं है। मेरे को लग रहा है रामलाल जी को पता होना चाहिए। यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में आपके मंत्रियों को नहीं घुसने दे रहे लोग। ये तो देखो, अगर आपने अच्छा काम किया तो। कम कर दो। अरे रामलाल जी, मैं कह रहा हूं कि आपके मंत्रियों को क्यों नहीं सुन रहे लोग देश में? उनको भागना पड़ रहा है कपड़े फड़वा के जनता के बीच से। तो आप राजस्थान में क्या कपड़े फाड़ोगे अब इनके? अरे आप जहां तक बोल रहे हो 6,000 रुपए दिए, तो उसकी जेब से 12,000 रुपए निकाल के 6,000 रुपए दे रहे हो। डीजल से वसूली कर ली आपने 12,000 रुपए तो उससे सालाना। आप इसी तरह से उसके पेट्रोल से वसूल कर रहे हो। आपकी उज्ज्वला योजना का क्या हाल है? सारे जनधन खाते बंद पड़े। भंवर सिंह जी वक्त खत्म हो रहा है। एक लास्ट कमेंट आरसी जी, एक लास्ट कमेंट। आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार कर रही है, जो योजनाएं लेकर आ रही है, जिस राहत की आप बात कर रहे हैं, जनता उसे मानती है कि हाँ राहत मिल रही है? फिर महंगाई की मार भी उसमें शामिल है। रामलाल जी देखिए श्वेता जी, आज देश के श्वेता जी, इस महंगाई की मार में किसान को बिल के अंदर बिजली के बिल में 1,000 रुपए देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। 12,500 करोड़ रुपए अगर गरीब लोगों को पहुंचाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। इस वैश्विक महामारी में 40,000 का इंजेक्शन निःशुल्क देने का काम इस सरकार ने किया। दवा से लेकर ऑक्सीजन तक और पूरे लोगों को स्वास्थ्य की गारंटी दी राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, सरकार है, वो संवेदनशीलता के साथ में जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। आरसी जी, गांव-गांव तक जाने की पूरी तैयारी कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। क्या सिर्फ उद्देश्य यही है कि योजनाएं और जो सरकार ने काम किया वो लोगों तक पहुंचे? और अगर नहीं पहुंच रही है तो उसको लेकर भी कवायद की जाएगी क्या? श्वेता जी, हमारा संवाद का सिलसिला रहता है। हम उनकी बातें सुनते हैं, हमारी योजनाओं की अगर कोई बातें हैं उनको बताते हैं। संवाद, लोकतंत्र के अंदर संवाद सबसे बड़ी चीज है। हम बातें एक तरफी नहीं करते, मन की बात नहीं करते। हम लोगों के मन की बात सुनते हैं और उनकी मन की बात सुन के हम उनके अनुसार काम करते हैं और उन काम को कैसे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे इसका प्रयास करते हैं। ये राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेताओं की सोच है और उसी सोच का सिलसिला ये है कि हम जो स्थानीय सरकार है उसके जनप्रतिनिधियों के साथ में संवाद करें। 1,07,707 वार्ड पंच है, उन तक पहुंचने की मंशा है। इससे फायदा होगा? दोनों पार्टियों की बात कर ले तो फायदा होगा इससे? नहीं, जनता के बीच में जाने से उनकी जन समस्याओं का पता लगेगा और उनका निदान करना एक सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि जो भी सरकार चुनी हुई है वो जनता के हितों के लिए कल्याणकारी सरकार की, चाहे वो केंद्र की है चाहे राज्य की है, उसकी जिम्मेदारी है कि जनता की परेशानियों को दूर करे और जनता से जो वादे इन्होंने किए उसको पूरा करे। तभी जाकर के सरकार का महत्व है, नहीं तो क्या महत्व है? वो तो फिर आएंगे, आए राम गया राम है, कभी कोई आएगा कभी कोई जाएगा। ये बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर अच्छी बात है और जाना भी चाहिए, तभी समस्याओं का पता चलेगा कि लोग किस चीजों से परेशान है, उसका समाधान निकलेगा। और इसके बाद अगर आप जाते हैं वोट मांगने के लिए या आपको लगता है कि जनता आपके साथ जाए तो बिल्कुल आएगी, लेकिन वादे करके अगर नहीं पूरे किए जाते हैं या फिर दूसरी बातें दिखाई जाती है तो जनता भी इतनी समझदार है। और देखना होगा कि ये जो कोशिश की जा रही है पार्टी से और मजबूत होती है या नहीं, जनता से और जुड़ा होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही।